मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। सुनिरहँ झैँ लाग्ने उनको मिठो बोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई कहिल्यै कुनै रोग नलाग्ने औषधिको एउटा गोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई खुसी भएर रमाउनलाई एउटा भोलि किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमा जस्तै असल नारीको एउटा डोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई टाउको लुकाउनलाई एउटा खोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। कहिले कुनै रोग नलाग्ने औषधिको एउटा गोली किन्न सकौँ। मेरी आमालाई एउटा नयाँ चोली किन्न सकौँ। वाह, बहुत अच्छा लगता है नेपाल जब भी मैं आता हूँ। और मैं पशुपतिनाथ जी की प्रार्थना करता हूँ कि मुझे हमेशा नेपाल से प्यार मिले। So Pradeep, so this is your second Nepalese movie. So what motivated you to return back in Nepali film industry? Because the first film was hit. सिनेमा में that the hit means a lot. फिल्म पॉपुलर हो गई, चल गई, लोगों को अच्छी लगी, तो जितने भी लोग फिल्मों से जुड़े हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर्स हैं, उन सब के लिए बहुत इट्स लाइक ए खुराक, मतलब टॉनिक मिलता है। Popularity matters. जी, बहुत ज़्यादा। How was your work experience with our storyteller Cyrus Pokhre? He's a famous Nepalese storyteller. Yeah, Yeah. but he did not tell me anything in the film because we hardly worked together. Suspicious. Anyway, मतलब, are you doing a storyteller part in the film? No. No, he's. So how come is somebody calling you storyteller? No. Are you a writer? Yeah. Oh. I do storytelling besides that cinemas and all. So my profession is full-time storyteller. So they call me a storyteller. Story writer. Very nice. Yeah. ओके सयकृषिलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ हाम्रो प्रदीप राउत होइन अनि त्यसपछि अहिले फर्स्ट टाइम नै होला हजुरले भेट्नु भएको किनभने फिल्ममा सँगै काम भएको छैन भनेर भनिसक्नु भयो होइन अहिले भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो त सबैजनालाई चाहिँ एउटा के महत्त्वाकांक्षा हुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व जसले चाहिँ एउटा जगतमा एउटा जुनै पनि क्षेत्रको जगतमा चाहिँ एउटा नाम कमाइसकेको हस्ती उहाँसँग भेट्न पाउनु नै एउटा इच्छा हुन्छ होइन हामीले गजनी भनेर देखिरहेको मान्छेलाई देख्न पाउनु पनि एउटा सपना जस्तो थियो तर उहाँसँग आबद्ध भएको चलचित्रमा आफू पनि एउटा प्रमुख पात्रमै खेल्न पाउनु त एकदम भाग्यको कुरा हो होइन त्यो मानेमा पनि गदगद थिएँ राजेश्वरी प्रत्यक्ष उहाँबाट यसरी एउटै काउचमा बसेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ डु आई नीड टु ट्रान्सलेट थोड़ा बहुत तो समझा दो यार। She was asking आपको कैसा लग रहा है sorry for my and I said that meeting a legend is such a blessing. अरे यार, this is आपने बहुत ज़्यादा बोल लिया। देखिए अलग अलग किस्म के एक्टर कभी कभी अब अलग अलग कंट्री के एक्टर हैं कभी कभी मिल लेते हैं ये अपने आप में ऑब्वियसली कोई भी एक्टर लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है फिल्मों में तो इसका मतलब दो चीजें हैं एक तो उसका भाग्य अच्छा है दूसरा उसका काम भी अच्छा है यस्तो म अभिनेता भएको थियो भने म धेरै अगाडि नै पनि आइसक्थेँ मेरो पूर्णकालीन कर्म चाहिँ कथासँग सम्बन्धित भएको कारणले म त्यसमा एकदम मजा लिइरहेको थिएँ र अझै पनि निरन्तर लिन्छु नै होइन तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि सानोमा कहीँ न कतै हिरो बन्ने अथवा चलचित्रमा एक्टिङ गर्ने सोच त सबैको हुन्छ अनि त देख्दा पनि ठिकै छस् हिरो बन भनेर जिस्काउने पनि धेरै हुन्छ नि त्यो साथीहरू त्यो कुरालाई मैले एकदम सिरियसली लिँदैन थिएँ जब मेरो स्टोरी टेलिङ पिकमा पुग्दै जान थाल्यो अनि सबैले चाहिँ तपाईँ चलचित्रमा अब कहिले देखिने भन्दा त्यो मजाकै यथार्थमा परिणत हुँदै गयो कि अनि चाहिँ त्यसपछि फिल्महरूबाट अफर आउन थाल्यो अनि मैले चाहिँ म जस्तो छु त्यस्तै देखिन पाएँ चाहिँ ठिक छ तर मैले आफूलाई रूपान्तरण गर्न पऱ्यो भने अझ बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले समय दिनु पऱ्यो त्यस कारणले म अलिकति समय लिएर नै आउँछु भन्ने सोच थियो र चन्द्रजीले मलाई के गरेर अप्रोच गर्नुभयो भने साइकृषि मलाई अरू चाहिएको होइन है मलाई तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि अन एन्ड अफ क्यामेरा त्यस्तै मान्छे चाहिएको हो त्यस कारणले तपाईँ स्टोरी टेलर भन्ने क्याप चाहिँ निकालेर आउनुहोस् तर तपाईँ जस्तो स्वभाव र प्रकृति गर्नुहुन्छ हामीलाई राम भन्ने क्यारेक्टर त्यही चाहिएको भनेर त्यस पछाडि म कन्भिन्स भनेपछि कथाले नै तपाईँलाई छुयो कथाले त अभियसली So Pradeep sir, you are known as action heroine.
India, but how you prepared yourself to do in how you prepared yourself for Nepalese movie and especially on culture and so on. Are you talking about Abatama? Yes, yes, yes. Are Abatama is such a strong story It's and a very. cultural movie and emotional. It is a fact about the Nepal's people of Nepal. क्योंकि नेपाल में जवान लड़के लड़कियां होते हैं, वो काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं। और जैसे हम काम करने के लिए अपना शहर छोड़ के बम्बई आते हैं और फिर बम्बई में ही रह जाते हैं, तो अपने गांव हम जाते ही नहीं है वापस, थोड़ा बहुत जा पाते हैं। Exactly same is happening in Nepal for so many years. So this is a masterpiece. This story is a masterpiece and the bloodline of Nepal. तो obviously जब मुझे चंद्र भाई ने ये कहानी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो I became very emotional. It is a fact. और हर माँ बाप या बड़े बुजुर्ग तरसते रहते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। तो आवाटामा तो इसे जबरदस्त कहानी है और सच्चाई है, फैक्ट है फॉर इयर्स। तो ये फिल्म तो जब ऑब्वियसली बाहर आएगी देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये उनकी अपनी खुद की कहानी है, हर घर की कहानी आवाटामा है। ओके, आपका बेटा जो है पॉल शाह, उसको हाँ। आप जानते हैं क्या? नहीं जानता नहीं था, पर काम करते करते जानने लग गया। बढ़िया। कैसे वो, उनका नेचर कैसा है? बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर हैं, एंड वेरी पोलाइट, जेंटल एंड वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड इतना अच्छे इमोशनल इनैक्ट करते हैं वो। तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। आपने अपना जो नेचर है ना, वो नेचर कुछ पाया आपने पॉल शाह के अंदर? देखिए, पॉल शाह भी ये फिल्म के जितने भी मेन एक्टर हैं ना, सब वो अगर वो इमोशनली अच्छा काम नहीं कर सकते तो ये इसके रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते। अब जैसे इन्होंने पूछा कि मैं तो मोस्टली एक्शन फिल्मों में ही आपने मुझे देखा है, चाहे वो हिंदी की हो या वो अदर लैंग्वेजेस हो, साउथ की लैंग्वेजेस हो, पर ऐसा रोल भाग्य से ही किसी एक्टर को मिलता है जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, ट्रू हो, सच्ची कहानी पे, जिंदगी की सच्चाई पे बना हो। तो मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी लकी, एंड एवरी एक्टर और एवरी टेक्नीशियन और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन इज वेरी लकी हु आर देयर फॉर दिस आवाटामा। आवाटामा में जिन का सपोर्ट या जिन को आवाटामा ने अपने माँ की तरह समेटा है, वो सब बहुत लकी हैं, और सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। पर मैंने सुना था कि सब लोग रोए थे जब उन्होंने एक्टिंग किया था। हाँ। वो इमोशनल वाला बिल्कुल, एक्टिंग बिल्कुल। किया था। आप भी रोए थे क्या? जी, मुझे भी कई मौके पे रोना आया है, कई मौकों पे, क्योंकि वो कहानी में इतनी जान है, इतनी गहराई है कि हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। कि देखिए, एक्टर का तो काम ही यही है ना कि वो अगर वो बाप का या माँ का रोल कर रहा है या चीटर का रोल कर रहा है, तो वो चीटर बने, नहीं तो माँ बाप की तरह इमोशनल बने। वही एक्टिंग होती है। बहुत ही शानदार है। कई मर्तबा रोना आया, और एक बार मैं साइकिल पे गिर गया तो चोट की वजह से भी रोने लग गया। और आपकी पत्नी विपना थापा, पोतनी आपकी पत्नी थी, पोतनी पत्नी थी नहीं, पत्नी, वाइफ। हाँ। You missing her right now? आप अकेले आए हो, उनको साथ लेकर आना चाहिए था। मुझे पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई, वो शॉपिंग पे गई हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी, नो शी इज अ वेरी, क्योंकि मैं उनको हमारी लास्ट फिल्म रसो दीर्घा से भी जानता हूँ ना, उसमें हम लोग वी वर इन अपोजिशन, वो और हम एक तरह से थोड़ा टकराव था उस फिल्म में। तो बहुत ही मंझी हुई, मतलब शी हैज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन एक्टिंग फील्ड। तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत विनम्र हैं और मधुर हैं। शी इज अ वेरी गुड लेडी। तो इट इज ऑलवेज बिग प्लस पॉइंट टू वर्क विद सच पीपल। आपको नेपाल में कैसी ऐसी क्या चुंबक है जो खींच के लेकर आ रही है? आप इतने सब खूबसूरत लड़कियां यहाँ हैं, तो कोई भी एक्टर आ ही जाएगा ना, वही बुला देता है।
नहीं, चुंबक तो क्या विपना थापाई चुम्बक आई नहीं 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 विपना जी नहीं। चुंबक, देखिए चुंबक ये होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, अगर हमको मनपसंद काम मिलता है तो वही एक्चुअली वही एक ग्रीड होती है कि अच्छा काम है। और मेरे अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर साहब, तो दिस इज माय 4th फिल्म विद हिम। How was your chemistry with विपना जी? आपने इससे पहले भी काम किया हुआ है और इस बार आपने फाइनली विपना जी को बीवी के रूप में हाँ हाँ, विपना जी के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि जब दो एक्टर सिर्फ काम के लिए नहीं, काम करते करते दिल से भी जुड़ जाते हैं ना, उनके बीच में एक इज्जत आ जाती है एक दूसरे के लिए, तो काम की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो आ बटा आमा में हमारा ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दोनों बेटे को इतना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, रोना भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो आप कैसे याद करेंगे अपनी माँ को? माँ को कौन भूल सकता है? इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपनी माँ को भूलेगा, और मेरी माँ तब रही भी नहीं, तो मेरे लिए उनकी याद बड़ी बड़ी दर्दनाक, मतलब मुझे कई बार मुझे अपनी माँ की याद आती है, और हमेशा मैं माँ को ना पाके इस दुनिया में मुझे बड़ा अकेलापन और घबराहट होती है। मैं अभी भी अंदर से, शायद माँ के लिए तो हर, चाहे कितना भी इंसान बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो वो बच्चा ही रहता है ना। और आदमी बड़ा है, उसको माँ के लिए वो माँ एकदम भगवान के, शायद भगवान के बाद या धरती पे तो माँ ही भगवान है। ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा याद आती है जब माँ बोलती है ना हर वक्त? वो क्या चीज है जो याद आती है आपको? अभी होता यह था कि घर घर में या तो माँ डांटती है या पिताजी डांटते हैं। तो मेरे घर में मेरी माँ भी बड़ी सॉफ्ट नेचर थी, तो उन्होंने कभी भी शायद मुझे डांटा नहीं है। और पिता मेरे फौज में थे, तो उनके साथ मुझे बहुत कम रहने को मिला। तो एक तरह से हम सब के माँ बाप अनमोल हैं, अमूल्य हैं। मैं सबसे खासतौर से यंगर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका, हम क्या सोचते हैं ना कि जब हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तब अपनी माँ के लिए गाड़ी ले लेंगे, एक नया बंगला ले लेंगे। पर होता यह है कि वो नया बंगला, नई गाड़ी के चक्कर में बहुत साल निकल जाते हैं, और जब वो नया बंगला और नई गाड़ी आती है तो माँ के पास वक्त कम रह जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने माँ या पिता या बुजुर्गों का बहुत सम्मान करें, बहुत प्यार करें उनको, क्योंकि न जाने कब चले जाए वो। और फिर हम सिर्फ उनको याद ही करते रह जाएं। यही आ बेटा आमा में भी है।